श्री हरि ओम। भगवान श्री हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गंग रांग डिंग हंग शंग एग्नमय से गंग रांग डिंग हंग शंग गंग रांग डिंग हंग शंग एग्नमय से 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 माँ सदा भवानी दायिनी सनमुखरे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। सत्संगजात किसी बात का कोई विचार कोई प्रचार ना करते हुए, जैसे डॉक्टर हमें बुखार होता है सीधी दवाई दे देता है, कोई वार्तालाप नहीं करता, उसी तरह समय भी कम है और यहाँ की सरकार ने, यहाँ के पुलिस विभाग ने, गवर्नर साहब जी ने बड़े भाव से गवर्नर हाउस में इतना अद्भुत स्वागत किया। उन्होंने भाव से भक्ति से स्वयं लेने आए, छोड़ने आए और अद्भुत उनका प्यार था। जैसे कोई माँ अपने बच्चों को करती है, ऐसे मुख्यमंत्री भी बड़ी विनम्रता ज्ञान की प्रतिमूर्तियाँ हैं। सभी दलों के सभी जो मंत्रीगण हैं और सभी जो राजनीति के पत्रों के टीवी चैनल के पत्रकारिता के जो भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, यहाँ का एक एक व्यक्ति ऐसे प्रेम से भरा है, ऐसी करुणा से भरा है, क्योंकि ये धरती ऐसी है। लेकिन पाश्चात्य परिवेश से जैसे पानी दूषित हो जाता है कहीं, उसी प्रकार ये जो शुद्ध गंगा की तरह विहार है, इसका अर्थ ये विहार आनंद, और आनंद केवल परमात्मा में है, अल्लाह में है, खुदा में है, गॉड में है, ईश्वर में है। ये नाम सुन के हम लड़ने लगते हैं, जब एक ही चीज़ है कि अल्लाह ने सृष्टि बनाई। लिखे आदमी कर रहे हैं और वेदों शास्त्रों के ज्ञाता कह रहे हैं, जो कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा है ही नहीं। ये पढ़े लिखे साधु संत महात्मा धार्मिक लोग करे, तथा कथित हैं, असली साधु नहीं कर रहे, असली संत नहीं करते। उनको पता ही नहीं है, उनके लिए कोई दूसरा है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है। तो ये जो हमारा है, ना कोई राजनीति का प्रारूप है, ना कोई धर्म का प्रारूप है, ना कोई अडंबर का है, ना कोई धन इकट्ठा करने का है, ना कोई काम वासना का है, ना कोई भोग का है, ना झूठ का है, ना किसी को मूर्ख बनाने का है, ना किसी भी तरह का कोई अडंबर है, कोई अलंबन है। एक एक चीज़ देती है, शास्त्रों से ग्रंथों से लिखी है। भी ये मुसलमान हो तो कुरान पाक से ले लो, सिख है गुरु ग्रंथ साहब से ले लो, अगर मुसलमान हो तो आफताब देख लो भैया, अगर सिख हो तो सूरज देख लो, हिंदू हो तो दिवाकर देख लो, प्रभाकर देख लो। ये एक ही चीज़ है, बात ही एक है। मुख्यमंत्री एक है, मुख्यमंत्री तो आते जाते बदलते रहते हैं, सूर्य भी आते जाते रहते हैं, पृथ्वी भी आते जाती रहती है, पर ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा ना आता है ना जाता है, ये बदलता ही नहीं है। आदि सच है ये। इसी को वेदों ने कह दिया अनादि मध्यांत अनंत वीर्य है, ये सबसे बड़ा है। इसी को कुरान पाक ने कह दिया अल्लाह अकबर, जो सबसे बड़ा है। इसी को वे सभी ग्रंथ एक ही बात करें कि एक है जिसने सारी कायनात को बनाता है, मिटाता है, संभालता है, इसके अलावा दूसरा नहीं है कोई। ये सारे ग्रंथों में एक ही बात बोली है और लड़ते हैं। तो ये कोई प्रवचन का नहीं है, ये एक है कि आपकी समस्या खत्म हो जाए, तन की समस्या खत्म हो जाए, मन की समस्या। वेद में 1 लाख मंत्र हैं और मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये तो आप तो बड़े बड़े महात्मा हैं संस्कृत के, मैं कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको मानता भी नहीं था कि मंत्रों से क्या। मैं चिकित्सा था आयुर्वेद का और मैं इनको नहीं मानता था, लेकिन देखा लाखों करोड़ों लोग
मंत्रों के द्वारा ठीक हो गए, ऐसे ऐसे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। तो मैंने उस पर रिसर्च किया, अध्ययन किया। वो जो चिकित्सक थे आयुर्वेद के, वो भी कहते थे ऐसी है, इसलिए सरकार ने इसको भाग को उड़ा दिया। हमारे कभी ड्रग रेमेडीज एक्ट देखेंगे ना, अंग्रेजों के, वो अंग्रेजों ने बनाया ये कानून कि ताबीज से, मंत्र से, इन चीज़ों से जो जो सारी हिंदू धर्म में है उससे कोई किसी को फायदा नहीं होता। जो ये कहेगा कि मंत्रों से किसी को लाभ हुआ या ऐसे ऐसे हो गया गंगा जल से, अब इन्होंने सारा मृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, राम राम का मंत्र सब उड़ा दिए। वो जो ये कहेगा कि इससे आपको लाभ मिलता है तो उस पर ड्रग रेमेडीज एक्ट लगा दिया अंग्रेजों ने, और अभी तक लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने चर्च पे नहीं लगाया, जो होली वाटर पे नहीं लगाया, गंगा जल पे लगा दिया। अगर होली वाटर से आपका ठीक होगा उस पर ड्रग रेमेडीज एक्ट नहीं है। अगर गंगा जल से आप कह दोगे ठीक हुआ है तो वो, ये पढ़े लिखे भी हमारा देश है, इसमें वकील है, न्यायाधीश है, जज है, वो कोई विचार भी नहीं रहा इस पर, उसको कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी पार्टी से मतलब है, किसी को अपने पद से मतलब है, किसी को अपने परिवार से मतलब है, किसी को अपने से मतलब है। मेरा कोई परिवार का कार्य रहा नहीं, धन की मेरी इच्छा वो पूरी होगी। घर मकान गुण बड़े हैं, नाम यश कीर्ति की मेरे को पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी कोई प्रॉब्लम है, और ये मेरी बीमारी नहीं है। काम वासना भोग भाग वो मैंने सारा करके देख लिया है, कुछ भी जगत का मांस मदरा जो भी होता है वो देख लिया सारा कर करा के, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, हानि के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई लोग प्रवचन देते हैं, मैंने उसका प्रयोग करके सारा, फिर इस पर जब प्रयोग किया ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और डॉक्टर हैरान, वैज्ञानिक हैरान, कोई कहते मुझे मार दो, अभी मेरा पता नहीं कब मुझे कोई मार दे, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करता। कहते अल्लाह अकबर क्यों बोलते हो यहाँ पर, कोई कहता है मंत्रों से ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है तुम गुरु हो गए और बोलते हो मैं गुरु नहीं हूँ, इतने आपके शिष्य। मैं क्या, मेरे कोई शिष्य नहीं है, ये मेरे भाई हैं, सारे मेरे अपने हैं, मेरे मित्र हैं। कहते आपके इतने पास लोग क्यों आ रहे हैं, जहाँ जाता हूँ वहाँ कहीं फोन आ जाएगा, राष्ट्रपति भवन से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, कहीं से भी, उस मुख्यमंत्री को भी कर दिया जाएगा, गवर्नर को भी कर दिया जाएगा, और भी इसको बढ़ने नहीं देना। अब ये मेरा कोई ना दल है, ना कोई बढ़ने देना है, ना मुझे इससे मतलब है। मेरा एक ही मतलब है, एक ही स्वार्थ है कि ये सारे हैं, ये तन मन धन ठीक हो जाए। ना कोई धन कमाने का मेरा है, ना सबसे बड़ा संत गाने का मेरा है। मेरी कोई बीमारी नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। मेरी एक ही बीमारी है कि ये हमारा भारत है, इससे ठीक हो सकता है, और मैंने करके देखा ये ठीक हो जाएगा, और ये ठीक हो रहा है। अब कल हजारों लोग ठीक हो गए, 5 मिनट का ध्यान कराया, हजारों लोग वहीं वहीं, किसी से चला नहीं जा रहा था, कोई टेढ़ा पड़ा था, कोई डॉक्टरों ने कहता ये उठ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, वो आपके सामने दौड़ रहे थे यहीं पर। अब ये कोई मेरा नाम के लिए नहीं कर रहा, ये वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, ऐसे करने से ऐसा होता है। तो प्रयोग हजारों बार कर करके मैंने उसके बाद ये करा है। इसके कोई धन नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, फिर भी इसको मार दो। मैं तो मरा हूँ। जब मैं ये करने लगा था तो मैंने सोच लिया था, अब मैं निकलता हूँ ना रोज़ घर में, तो मैं सोचता हूँ कि आज मेरी अंतिम दिन है। अभी मैं निकला पाठ के लिए निकला, और निकला तो ध्यान में आया कि आज तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने कहा फिर प्रभु जी मृत्यु होते तो ठीक है, आप ही ने कर रहा है। कहते चल वापस जाके ये पाठ करके आओ। फिर मैं दोबारा गया, दोबारा एक पाठ किया, फिर मैं वहाँ से निकला। तो मुझे जब भी कोई मार सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने जीवन को देख लिया। एज मेरी होगी, मेरी एज मेरी जन्मपत्री में इतनी नहीं है जो अभी हो गई है, ज़्यादा है। मेरी जन्मपत्री में ना मेरी पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना धन है, ना विदेश यात्रा है, सारी दुनिया देख ली, मान पान जो भी है सब देख लिया। मेरी एक इच्छा है कि आप ये पाठ करो, ये सच में सच्चा है, और इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। और फिर आपके पास प्रमाण हो गए, ग्रंथों के प्रमाण है, वेदों के प्रमाण है, और साथ में प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतने प्रमाण कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में किसी ने नहीं दिए जो आपको सामने मिल गए। और डॉक्टर रिपोर्ट देके बता रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है किसी भी तरह का, कोई झूठ झाट नहीं है, और मेरे नहीं है, मैं देने वाला नहीं हूँ, मैं बनाने वाला नहीं हूँ, लिखा है और मैंने आपको प्रयोग करके दे दिया। ये सरल सा है। और भगवान शिव कह रहे हैं इससे अच्छा ना कोई था, ना है, ना होगा, है ही नहीं, और ना होगा। अब क्यों दिया? निष्कीलन मंत्र नहीं थे, और निष्कीलन मंत्र मैंने ढूंढा, ये है क्या? उत्कीलन है क्या?
ये है क्या, किसी को नहीं पता। फिर मैंने खोजते 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 बड़े वर्ष लगे मुझे, फिर एक गुरु मिले, उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, निष्कीलन मंत्र के लिए 32 साल तक तुझे हमारा शिष्य बनना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, इतने नियम, इतने ये, और शंकराचार्य भी 36 वर्ष के बाद देते हैं। तो मैंने कहा भैया दे दो, 32 साल है, मेरी उम्र तो है नहीं, पर अगर आप कहते हो कि 32 साल तो दे दो महाराज, कोई बात नहीं, मेरी एज तो ज़्यादा है नहीं, पर अगर आप कहते हो तो कोई बात नहीं। मैं वहाँ बैठ गया कई दिन, कहता अच्छा बैठो मैं आता हूँ। उनके पास था ही नहीं, ऐसे बोल रहे थे भी डर के भाग जाएगा, 32 साल जिएगा नहीं और चला जाएगा। कहते बैठो अभी मैं आता हूँ। और 3 दिन तक वो आए नहीं, मैं पूरे 3 दिन वहीं बैठा रहा, बाकी सब चले गए। तो उन्होंने कहा ये 3 दिन आए नहीं तो भाग ही जाएगा, चला ही जाएगा। तो 3 दिन बाद आए तो कहते ये तुम पागल है, मेरे पास कोई निष्कीलन मंत्र नहीं है, कोई उत्कीलन नहीं है। तो मैं कहा महाराज आप ही ने कहा था बैठो मैं आता हूँ। कहता है रात होगी, चला जाता घर, कौन जा ठहरता है, रात होगी थी। तो मैं कहा महाराज आप ही ने बोला था आता हूँ, ये तो नहीं बोला कि मैं रात को चले जाना, तो मैं रात को चला जाता, कोई बात नहीं, हमने तो आपकी आज्ञा माननी है। तो फिर उसने भाई मेरे पास कोई निष्कीलन मंत्र नहीं है, मैं तो अपना आश्रम बनाया हुआ है, मेरा काम है, मैं चोरी करके भागा था और ऐसे ऐसे दूर आ गया, यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, मेरे तो धन का ये व्यवसाय है और मैं ऐसे परिवार को यहाँ से पैसे भेजता हूँ, मेरे पास कोई ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना मंत्र है, ना निष्कीलन है, तू भैया मुझे बख्श दे, तू मर गया तो मेरा नाम लगेगा, तू प्लीज़ यहाँ से चला जा। चला गया मैं वहाँ से। मेरा ऐसा नहीं है, मैंने अल्लाह ईश्वर गाढ़ परमात्मा को मिला हूँ, परमात्मा की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने उसे देखा है, मैंने उससे बात करी है और आपको भी करा दूंगा। और इससे ठीक होते हैं, कुरान पाक भी कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब भी कह रहा है, सर्व रोग का औषध नाम, सब रोगों की दवाई नाम है। और परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभे रोग, सारे रोग आपकी समस्या परमात्मा को भूलने से हैं सारी। यही भगवान शिव कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। ये मेरी गारंटी है पार्वती, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि इससे पुत्र और पुत्र, धन, यश, कीर्ति सब हो गया, सब मिलेगा। क्यों भगवान शिव झूठ बोलती है, क्यों माँ दुर्गा झूठ बोलेगी, साफ लिखिए। तो वो प्रयोग करके मैं आपको दे रहा हूँ। और करने के लिए सरल सा है, 5-10 मिनट सुबह कर लो, जैसे अच्छा लगे, कुर्सी पे बैठ को, जहाँ मर्जी बैठ लो, कोई आपको श्रद्धा करने की जरूरत नहीं। कहते हैं अभी श्रद्धा बिना नहीं लगता, आप कोई श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे क्यों मानते हो, जब भगवान शिव कह रहे हैं इसके बाद क्या बाकी बचता है। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया नोट पे लिखकर, या गवर्नर साहब ने कह दिया कि मैं ये 100 रुपये के नोट को अदा करने का वचन देता हूँ, तो वो 100 रुपये का देंगे। नोट बदल भी गए, पुराने भी हो गए, नए आ गए, तभी वो 100 रुपये आपको करेंगे वापस, उन्होंने प्रोविजन किया है। तो जब राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर आपको वो चीज़ देते हैं जो उन्होंने वादा किया है, वो देते हैं, तो शिव जी भगवान झूठा वादा करेंगे, कुरान पाक झूठा वादा करेगी, बाइबल झूठा वादा करेगी, भगवान कृष्ण झूठा वादा करेंगे, नारद भगवान झूठ बोलेंगे, ब्रह्मा भगवान झूठ बोलेंगे, दुर्गा माँ झूठ बोलेगी। क्या इतनी गिरे हैं ये आयुर्वेद में ग्रंथों में लिखा है। और आप ठीक होंगे, और आपका कोई धन नहीं लग रहा, कोई गुरु का चक्कर नहीं है, कोई श्रद्धा का चक्कर नहीं है, कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं, बेविश्वास ही करो आप। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, बुखार है आपको, तो पहले वो कहेगा मेरे को गुरु बनाओ, पहले विश्वास करो, उसके बाद ये क्रोसिन काम करेगी, कुछ नहीं बोलता, वो दे देता है। अब ये सारा विज्ञान था, ये पहले भगवान ब्रह्मा इसमें कह रहे हैं, इसमें भगवान ब्रह्मा वो मुझे दो, क्या नाम, ब्रह्मांड रत्न था ना, हाँ ब्रह्मांड रत्न कोई, और ब्रह्म पुराण में लिखा है, ये मेरा नहीं है, बड़े बड़े पदाधिकारियों को दिया, राष्ट्रपति जी को पहली बार दिया, वहाँ पर शंकराचार्य थे, बड़े बड़े विद्वान थे। अब उनके साथ पहले तो उन्होंने जांच की भी ये सच्चा है कि नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जी को आप दे रहे हैं, कहीं हमारा अपमान ना हो जाए। उन्होंने खुद जांच किया, पहले देखा, कहता हाँ ब्रह्म पुराण मंगाई भी इसमें तो है, ये सच्चा है और ये है। तो ये सारा उन्होंने जब प्रमाण किया, फिर परमादरणीय महामहिम बड़े विनम्र हैं, बड़े सरल हैं, फिर उनको दिया, फिर उन्होंने देखा
अभी अभी ये तो सरकार ने दया कर दी, वरना ये टाइम तो ख़त्म है, क्योंकि इसके आने का ये टाइम है। अब मैं क्या करूं उसमें? उसमें साफ लिखा है कि इस समय, इस घड़ी में, इस संध्या के अंदर ये दिया जाए। अब ये सरकार का हमने पालन भी करना है, नियम का भी पालन करना है, उनका आदर भी करना है, सम्मान भी करना है। तो अरुण गोविल जी ने बताया कि ये उन्होंने कृपा करके आपका समय बढ़ा दिया है। अब बताओ, इससे ज़्यादा स्वागत हम इनका क्या करेंगे? इनके स्वागत में आप ताड़ी मारो कि इससे करके आप ले रहे हो। अभी मैं वो आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिकली। और उससे पहले अरुण जी से प्रार्थना करूँगा, जैसे हमारे गजेंद्र चौहान जी आए हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रतिभा के स्वामी हैं, अर्जुन जी हैं। महाभारत में आपने देखा कैसे कैसे रोल किए, अलग अलग किए। अरुण जी कैसे विनम्रता, सरलता। हमारे कमिश्नर साहब हैं अग्रवाल साहब, ये बड़े वैज्ञानिक हैं। भाभा टाटा की इंस्टीट्यूट के प्रारूप के अंदर बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे पुलिस के कोई स्पेशल कमिश्नर नहीं, बड़े बड़े विज्ञानों का इनको ज्ञान है। और ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े। अब ये इतनी बड़ी ब्रह्म पुराण में एक एक करके छांट के दिया आपको। कोई नहीं, पड़े रहने दो जैसे है, ठीक है। हमने चेहरे का क्या करना, चेहरा ठीक लग रहा है। अब उन्होंने पहनाया है कि ये आपने उतारना नहीं, तो नहीं उतारेंगे। अब इसमें खराब लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, तो क्या है? उन्होंने बोला कि उतारना नहीं। इसमें भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा क्यों झूठ बोलेंगे? और विज्ञान बोला है, विश्वामित्र महाप्राज्ञ, हे विश्वामित्र महाप्राज्ञ ज्ञानवान मेरे बेटे, मेरे पुत्र। और विश्वामित्र यस्य विज्ञान मात्रेन, इस विज्ञान से आपकी सारा, विज्ञान शब्द बोला है, धर्म नहीं बोला, विश्वास नहीं बोला, श्रद्धा नहीं बोला। तो ये जैसे आप करोगे तत्क्षण आपको उसी समय लाभ मिलेगा। ये नहीं कि आज करोगे 1 साल के बाद मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, कुछ अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में आपको परमात्मा मिल जाएगा। इसी जन्म में पता ही नहीं किसी को, ना आत्मा का ना परमात्मा का, किसी को नहीं पता। बड़े बड़े गुरुओं के पास सब जाते हैं, आत्मा परमात्मा, किसी को आत्मा परमात्मा का पता ही नहीं है। किसी को आत्मा का पता है तो हाथ खड़ा करे भाई कोई। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन। भाई और बहनों, आप सबके चरणों में नमन। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई है हमारे बीच परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी, परम आदरणीय अर्जुन जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा अर्जुन जी को। अर्जुन जी के विषय में मैंने पिछली बार भी कुछ बातें बताई थी, आज उसमें 2 बातें और जोड़ना चाहूँगा उनके विषय में। परम पूज्य परम आदरणीय अर्जुन जी कलाकार बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, गाते बहुत अच्छा हैं, और साथ ही साथ बहुत विनम्र और एक बहुत ही सरल हृदय के स्वामी हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, परम आदरणीय अर्जुन जी। Reverb. जो हमारे डॉक्टर साहब हैं बहुत बड़े, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के, ये आपके लिए स्पेशल हैं। और स्किन के बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये आपको 1 मिनट के लिए अपना बताएंगे। पहले इनको दे।
आज मुझे लगता है कि आज समय नहीं है, तो आपकी ये जो डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, बड़े बड़े रोग हैं, कुछ तो पहले कुछ रोग हैं जो योग से ख़त्म होने वाले हैं, कुछ एक विशेष आयुर्वेद का मंत्र है उससे औषधि से ठीक होने वाले हैं, और सदा के लिए ख़त्म। तो डॉक्टर साहब 1 मिनट आए हैं, स्पेशल दिल्ली से चल के आए हैं, इनके बारे में 1 मिनट के लिए अपना नाम पता बनाएंगे, क्या है और क्या क्या आपने देखा है 1-2 मिनट में, फिर उसके बाद हम गुरुदेव के चरणों में नमन, गुरु माता के चरणों में नमन। मैं डॉक्टर कृपा शंकर हूँ और मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद अभी क्लिनिकल रिसर्च का काम करता हूँ, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लोगों को ही सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि किस तरीके से आप स्किन रोग, चर्म रोगों को अच्छे से देख सकते हैं। उसके लिए हम एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, उससे हम बीमारी को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। गुरुजी का आदेश हुआ कि आप आएँ, हमें दिखाएं कि किस तरीके से डैंड्रफ दिख सकता है और कैसे उसका ट्रीट कर सकते हैं। हम पिछले 15-20 साल से तो खुद ही ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि सर में जो डैंड्रफ होता है, कितने सालों से आप शैम्पू लगाते रहेंगे, हम डॉक्टर्स खुद भी ट्रीट करते हैं पर वो वापस आ ही जाता है। तो जब गुरुदेव ने हमें बताया कि आप एक बार बाल धोएं और उसके बाद आपको फिर कभी नहीं आएगा, तो हमें भी यकीन नहीं हुआ, और इसीलिए हमने बोला कि क्यों ना हम खुद देखें। मुझे खुद डैंड्रफ था, बचपन से डैंड्रफ है, जब से मेरी याददाश्त चल रही है, और उन्होंने सबसे पहले मेरा ही बाल धोए कि आप सबसे पहले आप अपना ही इलाज करके देखो। खुद ही हमने अपने माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं कि किस तरीके से डैंड्रफ दिख रहा है पहले, और फिर 5 मिनट के लिए गुरुदेव ने अपने अभिमंत्रित जल से हमारे बाल धोए, और फिर हमने लगा के देखा और बिल्कुल साफ, और इवन आफ्टर मतलब 20-25 दिन तक बिल्कुल वापस नहीं आया, और उसके बाद भी बिल्कुल ख़त्म है। अगर आप दोबारा कभी अगर बहुत ज़्यादा होता है तो एक बार दोबारा कर लें तो एकदम साफ़ हो जाता है, एक बहुत ज़रूरी है। दूसरी, आप जिन जिन लोगों को आज है, मैं अभी हम खुद एक बार 1 या 2 लोगों का आपको करके दिखा देंगे। अभी जिनको डैंड्रफ है, कोई 1 या 2 आप आ जाएं, जब तक हम सेटअप कर लेंगे। अभी पहले एक और योग आपको दिखा कराएंगे, देंगे। योग के बाद फिर हाँ, आपको फिर दिखा देंगे। क्योंकि ये तो कुछ लोगों की है, ये जो ट्यूमर है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, ऐसी खतरनाक जो बीमारी के लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारा समय भी होने वाला है, तो पहले इनको करा के फिर हम इसको लेके आओ। अच्छा, अभी अर्जुन जी को दे दें और 1-2 मिनट ये बोलेंगे, फिर उसके बाद परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु माँ को ये चरणों में नमन। यहाँ साथ संगत बैठी है, उन सबको प्रणाम करते हुए पटना के तमाम वासियों को अर्जुन की ओर से दंडवत प्रणाम। मैं आगाज़ करने से पहले, आरंभ करने से पहले एक बात कह दूं कि ये अरुण भाई बहुत ही वसी इंसान है, बहुत बड़े दिल के हमारे सीनियर है, इनसे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और कई साल पहले हम लोगों ने इन्हीं की पगचिन्ह से यहाँ गुरुजी के समागम में अपना आना आरंभ किया है। तो इन्होंने जितनी मेरी प्रशंसा की उसके लिए मैं तो ज़र्रा भी नहीं हूँ, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं पॉलिटिकली या कोई रिलीजियस बात कहूँ तो मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिकली मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब से मैंने गुरुजी के शरण में आया हूँ, यकीन मानिए मेरी और मेरे घर वालों की ज़िंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी सिर्फ खुशियाँ आई हैं। मानिए तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। एक कहावत है कि तू अगर मुझ में विश्वास रखता है
तो मैं तेरे लिए संजीवनी बूटी हूं या तो मैं एक पत्थर का टुकड़ा हूं। जैसे सभी जानते हैं, मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमानों में भी मैं एक फैनेटिक कल्ट है, जो अफरीदी पठान होते हैं, मैं उनमें शुमार होता हूं। लेकिन मैं बड़े दावे से कहता हूं कि अगर देने वाला रब्बुल आलमीन है तो उसी रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जरिया मैं पैदा करूंगा, और यकीन मानिए मेरे इस जरिए को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी समय भी कम है, जी गजेंद्र जी को दे दो। जी गजेंद्र जी को वो दो। जी, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने बड़े भाई गजेंद्र चौहान जी को बुलाऊंगा। 1 मिनट में आधे आधे मिनट का वो चारों मंत्र बोल दे। हाँ जी गुरु जी। 1 मिनट के अंदर अंदर वो चारों मंत्र बोल दे। चलो, जैसे गुरु जी की आज्ञा हुई है, मैं 1 मिनट तो नहीं, उसके 2-4 मिनट लगेंगे गुरु जी। 4 नहीं 2 2 मिनट, लेकिन अजान के लिए ही 2 मिनट लग जाएंगे। आधे अजान निकाल दो। खुदा नाराज थोड़ी होता है कोई। अजान हमारा खुदा बड़ा अच्छा है, कभी नाराज नहीं होता। मेरे खुदा नाराज होता है तो अपना गायत्री वाला बोल दो। गायत्री वाला नाराज हो रही है तो सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरी इतनी खुशकिस्मती है और मैं समझता हूं कि अगर यहाँ मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं, यकीन मानिए ऐसे मंच के ऊपर अगर अजान शुरू करते हैं तो मुसलमान का आगाज ही अजान से होता है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपके समक्ष एक अजान पेश करता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। God is great. God is great. God is
महादेव हर हर महादेव। अब देखो, समझने की बात है, जब इन्होंने अल्लाह अकबर बोला तो दो चार भाइयों ने आड़ताड़ी मारी, सतनाम श्री वाहेगुरु बोला तो सिख भाई आगे उन्होंने मारी, जब हर हर महादेव बोला तो सबने मारी। इसका मतलब पता है क्या कि एक ही है जिसने सारी दुनिया कायनात को बनाया और वो सबसे बड़ा, सबका मतलब चारों का एक ही है। इन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि सूरज रोशनी देता है, फिर बोला कि सनलाइट देता है, फिर बोला आफताब देता है। जब सूरज रोशनी देता है तब आपने ताड़ी मार दी, जब सनलाइट देता है फिर आपने ताड़ी नहीं मारी। मतलब हमारी समझ ही क्या होगी? एक बात को अरबी में बोल दिया, पंजाबी में बोल दिया, हिंदी में बोल दिया, संस्कृत में बोल दिया, एक ही बात। खुदा दो है ही नहीं ना, सब ये मानते हैं। हमारी समझ में ये दिमाग में डाल दिया कि खुदा जो है वो ठीक ही नहीं है, अल्लाह ठीक नहीं है। उनके अंदर डाल दिया नारायण ठीक नहीं है, प्रभु ठीक नहीं है, कृष्ण ठीक नहीं है, राम ठीक नहीं है। अब ये एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक आदमी की जो दुनिया को बनाने वाला है, पैदा करने वाला है। हमारी समझ भी ख़त्म कर दी। ये धर्म वालों ने, कुरान ने नहीं करी, श्री गुरु ग्रंथ साहब ने नहीं करी, वेदों ने नहीं की, गीता में, वेदों में, रामायण में नहीं करी, लेकिन इन ब्राह्मणों ने, मौलवियों ने, सिख इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम ने नहीं करी, इस्लाम को मानने वालों ने, ना समझने से ये सब लड़ाई झगड़े हैं।